नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयर, कंपनी के बिजनेस मॉडल और निवेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, ताकि आप समझ सकें कि ये स्टॉक आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का परिचय के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी क्या काम करती है। तो अगर इसका थोड़ा सा तो हम परिचय देखें तो जो ये आरए ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1990s में हुई थी, यानी कि 1990 के आसपास हुई थी। 1993 में पहले ये एक निजी कंपनी थी जिसका नाम था निहारिका टेक्सटाइल एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। उसी साल इसे पब्लिक कंपनी में शामिल किया गया और नाम बदलकर आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड रख दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, जबकि इसका उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थाने जिले के तारपुर या तारापुर बायोसार थाने में स्थित है। कंपनी मुख्यतः सक्रिय औषधीय घटक यानी एपीआईज, बल्क ड्रग्स, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल और औद्योगिक सॉल्वेंट्स यानी कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल का उत्पादन तथा ट्रेडिंग करती है। इसके ग्राहक फार्मा फॉर्मुलेशन निर्माता यानी दवाओं और फाइनल फॉर्म में बनाने वाली कंपनियां और फार्मास्यूटिकल्स मर्चेंट एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसके ये ग्राहक होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कंपनी उत्पाद बनाती है वो किस तरह का बनाती है। तो जो आरए ड्रग्स है ये मतलब इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाती है जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज बल्क ड्रग्स में ये बनाती है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो मेटेफोर्निक एचसीआई यानी जो डायबिटीज आदि में प्रयोग होने वाली दवा का एपीआई होता है वो बनाती है। मेफेनेमिक एसिड दर्द, सोजिश आदि में जो इस्तेमाल होती है, पेन और इन्फ्लेमेशन में ये उपयोगी होती है, ये एसिड उपयोगी होता है दवा बनाने के लिए। और डॉक्सोफाइलिन सांस लेने में और सांस से संबंधित जो दवाई बनती हैं उस पे ये केमिकल या जो एपीआई है ये इस्तेमाल होती है। दवा आधारित एपीआई जैसे इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक जैसे एमड्रोइनडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, बायोनेट भी ये कंपनी ऐसे ऐसे केमिकल्स के नाम हैं जो ये कंपनी बनाती है। हालांकि ये बहुत कठिन नाम है, इनसे आपका कोई वो भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंपनी के बारे में अच्छी से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए कंपनी क्या करती है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो इंटरमीडिएट्स और जो बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, ये 3 प्रकार के बनाती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वे रासायनिक औषधीय इंटरमीडिएट पदार्थ होते हैं जिन्हें एपीआईज या अन्य फाइनल प्रोडक्ट के निर्माण में यूज किया जाता है। यानी ये जो कंपनी बनाती है ये प्रोडक्ट दवा बनाने में काम आते हैं। मोनोमेथिली यूरिया एमएमयू जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और डाइमेथिली यूरिया यानी डीएमयू, यह जो दवा है ये बनाती है जो यूज होती है। अन्य इंटरमीडिएट्स दवाओं में जैसे आर्थोपोरा निट्रो, एनिसोल, ओपीएनए 2, बोरामेंथली 1, 3 डाइऑक्सोलेन और यूरेसिल आदि भी ये कंपनी बनाती है। और अन्य केमिकल्स की बात करें तो उसके अंतर्गत यह विभिन्न तरह के रसायन, सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, केमिकल भी ट्रेड करती है, सप्लाई करती है, जो फार्मा उद्योग के अलावा और कई उद्योगों में भी काम आते हैं, जिनके कुछ मैं नाम लेना चाहूँ तो इस तरह हैं: एरमोटा केमिकल्स, केमिकल एसिड, क्लोर एल्कली, गायल्कोल और गायल्कोल एथर, फाइथल इंटरमीडिएट्स, एक्सेंटर्स और एस्टर्स आदि, इंडस्ट्रियल एल्कोहल, केटोन्स, एमिन्स, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो अगर मैं इस कंपनी को, अगर ये जो जितना मैंने बताया इसका मैं अगर फाइनली 2-3 लाइन में आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ, तो कंपनी एक फुल फ्लेज्ड फिनिश्ड ड्रग मैन्युफैक्चर की दवाइयाँ बेचने की बजाय यह मुख्यतः एपीआई, इंटरमीडिएट्स और रॉ इंटरमीडिएट्स केमिकल सप्लाई करती है। यानी यह कंपनियां जो दवाइयाँ होती हैं वो तैयार करके बेचने वाली नहीं, बल्कि जो दवा
दवा बनाने में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो चीज़ ये कंपनी बनाती है। आर्य ड्रग के उत्पादन में जो फार्मा फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई होते हैं, मतलब ये दूसरी कंपनियों को एपीआई रॉ मटेरियल देती है, जो फिर दवाइयाँ वो कंपनी आगे जो कंपनी होती हैं वो तैयार करती हैं। उससे इस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल दे दिया, बस इसका काम यहीं तक है। कंपनी कई तरह के इंडस्ट्रियल केमिकल बाजारों में भी सक्रिय है, इसलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री सप्लाई चेन का भी ये हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो मतलब अगर मैं एक बार और आपको समझाऊं, तो ये जो दवाइयों में रॉ मटेरियल यूज होता है वो बनाती है और कई कंपनियों को सप्लाई करती है। चलिए अब इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस किस तरह चल रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 200 से 250 करोड़ के आसपास है और इसका पी 60 से 63 के आसपास चल रहा है। कंपनी अभी तक कोई नियमित जो डिविडेंड देने की बात है यहाँ पर, तो वो अभी तक नहीं दिया जब से लिस्ट हुई। पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ धीमी रही है और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, यानी निवेशकों को बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करूं, तो इस कंपनी के अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एपीआई बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करती है, फार्मा सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। तो मतलब ये एक इसका मेन पॉइंट है कि ये कंपनी बनाती है जो प्रोडक्ट, उसकी मांग लगातार बनी रहती है इंडस्ट्री में। डेब्टर डेज में सुधार किया गया है, यानी कस्टमर से पेमेंट लेने में पहले से बेहतर स्थिति है। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी को पैसा अब बराबर टाइम पर मिल रहा है। अगर इस कंपनी की हम कमजोरियों की बात करें और या जोखिमों की बात करें, तो कंपनी पिछले कई सालों में नियमित रूप से डिविडेंड नहीं दे रही है। क्योंकि अगर हम निवेशक के नज़रिए से देखते हैं तो हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है। सेल्स ग्रोथ और आरओई जैसे मेजर रिटर्न्स रेशियोज कम दिख रहे हैं, मतलब निवेश में रिटर्न सीमित हो सकता है। कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से एपीआई बल्क ड्रग्स और केमिकल सप्लाई पर निर्भर है, यानी फार्मा इंडस्ट्री की मंदी, तो कंपनी में भी मंदी आने का असर यहाँ पर दिखाई देने के लिए मिल सकता है। अगर निवेश के लिए विचार किया जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं और ये मानते हैं कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तेजी के साथ, तो आर्य ड्रग एक छोटा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो इसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्थिर इनकम और डिविडेंड भी चाहिए आपको और कोई स्टेबल कंपनी भी चाहिए, तो ये इसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चढ़ना चाहिए। निवेश करने से पहले अगर आप इसमें निवेश करने के लिए सोचते हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के देखने चाहिए, 2-3 क्वार्टर के, और डेट रेशियो और जो ये रेशियो होते हैं सारे, इंडस्ट्री आउटलुक, ये सारी चीज़ देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँ तो यही है वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।